हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह में। हम जो है करंट अफेयर के कुछ रिवीजन क्लास देख रहे हैं, जिसमें आज हमारा यह पार्ट तीसरा होगा और यह कवर करेगा आपका जनवरी से जुलाई तक का। ठीक, और हम धीरे धीरे थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेकर चलेंगे और इसके साथ साथ कुछ करंट अफेयर से संबंधित अलग से वीडियो भी रहेंगे, उनको भी देखते चलना। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, हाल के दिनों में सुर्खियों में रहा टोकामक क्या है? टोकामक किसे कहते हैं? टोकामक क्या है? पहले ऑप्शन पर है हमारा चीन द्वारा निर्मित एक रोवर, जापान द्वारा निर्मित प्रक्षेपास्त्र, संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने का एक यंत्र, या चीन में निर्मित विशालकाय पनडुब्बी। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? सी। टोकामक क्या है? टोकामक संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने का एक यंत्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो पहला ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरे पर है मध्य प्रदेश, तीसरा है गुजरात और चौथा है राजस्थान। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? चौथा, राजस्थान। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दे दिया है? किस देश ने? पहले ऑप्शन पर है हमारा ब्रिटेन, दूसरे पर है जर्मनी, तीसरे पर है अल सल्वाडोर और चौथे पर है मैक्सिको। बिटकॉइन क्या है? एक सांकेतिक मुद्रा है। तो इसका आंसर क्या हमारा होगा? सी, अल सल्वाडोर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? मतलब किसके द्वारा यह शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा, या मध्य प्रदेश, या महाराष्ट्र, या आंध्र प्रदेश? इसका आंसर हमारा होगा दूसरा, मध्य प्रदेश के द्वारा क्या युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? बेल्जियम, फ्रांस, अल्बानिया या रोमानिया? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, बेल्जियम पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है? किसने किया है? यूके, वियतनाम, मालदीव या कनाडा? इसका आंसर हमारा होगा यूके। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो है ना, किस देशों ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया? इटली ने, स्पेन, पुर्तगाल, अल्बानिया? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? अल्बानिया, फोर्थ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन पहला है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार, महिला में का पुरस्कार किसे मिला है? नाओमी ओसाका को दिया गया है। दूसरा कथन इसमें दिया है कि स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार राफेल नडाल को दिया गया है। इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, चाहो तो लिख लो, नहीं तो इसका आंसर होगा इसमें दोनों कथन सत्य हैं, दोनों
कथन सत्य है। चलिए अगला देखेंगे। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया? पहला ऑप्शन है हमारा राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है झारखंड। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? झारखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया? पहला ऑप्शन है गूगल के साथ, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, तीसरा है अमेजॉन के साथ और चौथा है फेसबुक के साथ। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? बी, माइक्रोसॉफ्ट। इसके चेयरमैन कौन है? सत्या नडेला। चलिए अगला देखेंगे। भारत का पहला, जहां पर पहला है वो इम्पॉर्टेंट होता है, उसको लिख लिया करिए। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए पर है पुणे, बी पर है नासिक, सी पर है हैदराबाद और डी पर है भोपाल। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? पुणे पर। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला देखेंगे। हाल ही में किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया? क्या कर दिया? अपनी संसद को भंग कर दिया। ए ऑप्शन पर है नेपाल, बी पर है म्यांमार, सी पर है श्रीलंका और डी पर है भूटान। तो इसका आंसर क्या होगा? हाल ही में किसने जो है अपनी संसद को भंग कर दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नेपाल में। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने यंग वॉरियर्स अभियान की शुरुआत की थी या की? पहला ऑप्शन है नीति आयोग ने, दूसरा है सीबीएसई ने, सीबीएसई या शिक्षा मंत्रालय, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसको जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि इसमें 3 संस्थाएं शामिल थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सीबीएसई। चलिए अगला देखेंगे। भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? पहला ऑप्शन है नूतल पाटी वेंकट रमण, दूसरा है एस रमण, तीसरा है सुशील चंद्रा और चौथा है टीबी सोमनाथन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, नूतल पाटी वेंकट रमण। ठीक, इसका आंसर क्या हुआ? नूतल पाटी वेंकट रमण। किस नंबर के हैं? 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सेरोजा ने भारी तबाही मचाई। कहां पर? ऑप्शन ए पर है म्यांमार, बी पर है बांग्लादेश, सी पर है थाईलैंड और डी पर है इंडोनेशिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, इंडोनेशिया। यहाँ पर देखिए म्यांमार लिखा हुआ है, बांग्लादेश लिखा है, थाईलैंड। इन देशों ने भी कुछ आए हुए चक्रवातों का नामकरण किया था। जैसे बांग्लादेश का करें तो बांग्लादेश ने कौन सा नामकरण किया था? निसर्ग। बांग्लादेश द्वारा निसर्ग नामकरण रखा गया था, है ना। और थाईलैंड के द्वारा अम्फान, थाईलैंड ने अम्फान नाम रखा था। ये वो नहीं है कि कहाँ पर तबाही, ये है कि मतलब किसने क्या नाम रखा था, किसने क्या नाम दिया था।
अगर म्यांमार का पूछा जाए तो ये तो अभी का है, कौन सा, ताओकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में विजडन द्वारा दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के रूप में किसे चुना गया? हाल ही में विजडन द्वारा दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए है बेन स्टोक, बी है केन विलियमसन और सी है विराट कोहली, डी है स्टीव स्मिथ। तो इसका आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन ए बेन स्टोक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में डूम्सडे ग्लेशियर के तेजी से पिघलने के कारण चर्चा में रहा। ऑप्शन ए पर है ग्रीनलैंड, बी पर है अंटार्कटिका, सी पर है आर्कटिक और डी पर है कनाडा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा बी अंटार्कटिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस देश की लापता पनडुब्बी की खोज हेतु भारत ने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को मदद देने के लिए भेजा? किस देश की लापता पनडुब्बी की खोज हेतु भारत ने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को मदद देने के लिए भेजा? मलेशिया ऑप्शन ए पर है, बी पर है जापान, सी पर है सिंगापुर और डी पर है इंडोनेशिया। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल, बी पर है तमिलनाडु, सी पर है सिक्किम और डी पर है असम। तो कौन सा राज्य बना? ऑप्शन सी सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश और डी है हरियाणा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 21 क्वेश्चन, टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी 2021 की 100 प्रतिभाशाली कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए पर है रिलायंस, बी पर है टाटा, सी पर है बिरला और डी पर है पहला एवं दूसरा दोनों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है क्योंकि टाटा नहीं, टाटा की जगह आप लिख लीजिए बायजूस है। बायजूस। तो टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी 2021 की 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए रिलायंस, बी है बायजूस, सी है बिरला और डी है पहला एवं दूसरा दोनों। तो इसमें रिलायंस भी शामिल है और बायजूस भी शामिल है। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी पहला एवं दूसरा दोनों। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी है या दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा असम और चौथा ओडिशा। तो किस राज्य सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा ओडिशा, डी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को रेबीज मुक्त किया गया है? रेबीज मुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को रेबीज मुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पर है हरियाणा, बी पर है गोवा, सी पर है पुदुचेरी और डी पर है कर्नाटक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा बी, गोवा। चलिए अगला देखेंगे। इसरो ने किस देश के साथ मिलकर लुपेक्स चंद्र मिशन को 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? अमेरिका, जापान, रूस या डी पर है फ्रांस। ठीक, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका आंसर जो है आप लोग सही कर लीजिए 24 का। इसका आंसर होगा जापान। ठीक, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसे प्रिट्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? निम्न में से किसे प्रिट्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए पर है एनी लैकेटॉन और बी पर है जीन फिलिप वासल, सी पर है ए एवं बी दोनों और डी पर है यावोन फारेल। तो किसे प्रिट्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर क्या होगा? एनी लैकेटॉन जो एक शिक्षक हैं और जीन फिलिप वासल अर्थात दोनों। आंसर क्या हुआ? सी, ए एवं बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? गौसल्या शंकर को, सुमित्रा महाजन को, अनीता देसाई को या भारती मुखर्जी को? इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? गौसल्या शंकर, इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन ऑप्शन ए पर है उत्तर प्रदेश, बी पर है पश्चिम बंगाल, सी पर है केरल और डी पर है कर्नाटक। तो कहां पर किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, केरल पर। क्या? चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 28। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए पर है नर्मदा, बी पर है गोदावरी, सी पर है हुगली और डी पर है यमुना। तो किस नदी पर भारत का पहला नौका पुस्तकालय की शुरुआत की गई? आंसर हमारा होगा सी, हुगली नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन कहां से कहां किया गया? ऑप्शन ए पर है मुंबई से नासिक, बी पर है हिसार से चंडीगढ़, सी पर है अहमदाबाद से गांधीनगर, डी पर है लखनऊ से कानपुर। तो कहां से कहां तक ये जो पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किया गया? इसका आंसर हमारा होगा क्या? ऑप्शन बी, हिसार से चंडीगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य सरकार ने कलिवेली आर्द्र भूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए पर है तमिलनाडु, बी पर है आंध्र प्रदेश,
सी पर है तेलंगाना और डी पर है केरल। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन 2020-21 के तहत समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन ए पर है कर्नाटक, बी पर है केरल, सी पर है तमिलनाडु और डी पर है आंध्र प्रदेश। तो कहां पर समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी? आंसर होगा हमारा सी, तमिलनाडु पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य सरकार ने चिराग परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन की साझेदारी की है? ऑप्शन ए पर है राजस्थान, बी पर है गुजरात, सी पर है ओडिशा और डी पर है छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 जून को मनाया गया जो हमारा योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? इसमें दो थीम हैं। तो पहली हमारी ऑप्शन पर है योगा फॉर वेल बीइंग, बी है योगा विद फैमिली, सी है योगा फॉर हार्ट या डी है योगा फॉर लाइफ। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? ऑप्शन ए योगा फॉर वेल बीइंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए पर है चौथा, बी पर है पांचवा, सी पर है छठा और डी पर है नौवां। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हमारा होगा बी, पांचवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पोलैंड ओपन 2021 में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता था? पोलैंड ओपन 2021 में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए पर है पूजा डांडा, बी पर है अलका तोमर, सी पर है विनेश फोगाट और डी पर है बबीता फोगाट। तो इसका आंसर हमारा होगा सी, विनेश फोगाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित भारतीय का क्या नाम है? देखिए यहाँ पर शायद मिस्टेक हो गई है, तीन ही ऑप्शन है, अमर्त्य सेन, रतन टाटा, सलमान रुश्दी और डी पर आप लोग डाल लेंगे आर के सभरवाल। आर के क्या सभरवाल। तो मंगोलिया, ये पिछले प्रैक्टिस सेट में हो चुका है क्वेश्चन। मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किस भारतीय को मिला है? तो ऑप्शन डी, आर के सभरवाल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? हमें बताना है कि इनमें कौन सही सुमेलित है। तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव क्या झांसी से है? गुड़ महोत्सव लखनऊ, काला नमक चावल सिद्धार्थनगर या सभी सुमेलित हैं? ऑप्शन डी पर है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में, गुड़ महोत्सव लखनऊ में, काला नमक चावल सिद्धार्थनगर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में, मतलब FATF के द्वारा ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए पर है फिलिस्तीन, बी पर है इजराइल और सी पर है ईरान, डी पर है फिलीपींस। दो बार हाँ सही है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, फिलीपींस। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जून 2021 में प्रसिद्ध
व्यक्ति जिनका नाम है मिल्खा सिंह का निधन हो गया है, उनके संबंध में सत्य कथन क्या है? पहला है, उन्हें फ्लाइंग सिख नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह को, या बी पर है 1958 में टोक्यो ओलंपिक में उन्हें स्वर्ण पदक मिला था, सी पर है 1959 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ऑप्शन डी पर है उपर्युक्त सभी। तो इनका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में WHO ने लैम्डा की पहचान की, इसकी उत्पत्ति किस देश में हुई? ऑप्शन ए पर है चीन, बी पर है भारत, सी पर है उत्तरी अमेरिका और डी पर है दक्षिणी अमेरिका। ये लैम्डा मतलब इसको अगर समझे तो इसको कोरोना के नए वेरिएंट जिसका नाम लैम्डा की पहचान की गई है, कोरोना से संबंधित है। क्या है? कोरोना का नया वेरिएंट। जिसका नाम है लैम्डा, इसकी उत्पत्ति किस देश में हुई है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, दक्षिणी अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य सरकार द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है महाराष्ट्र और डी है कर्नाटक। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। चलिए अगला देखेंगे। 22 से 24 जून को ब्रिक्स देशों द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन की मेजबानी की किस देश ने? ब्राजील, ऑप्शन ए पर है, बी पर है भारत, सी पर है रूस और डी पर है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, भारत, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए पर है मध्य प्रदेश, बी पर है असम, सी पर है केरल और डी पर है उत्तर प्रदेश। तो किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस देश ने अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? किस देश ने अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की? ऑप्शन ए पर है चीन, बी पर है अमेरिका, सी पर है जापान और डी पर है ब्रिटेन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जापान। ठीक, चलिए अगला और अंतिम क्वेश्चन है हमारा। जून 2021 में ईरान में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? जून 2021 में किसने ईरान में राष्ट्रपति चुनाव जीता? ऑप्शन ए है इब्राहिम राइसी, बी पर है हसन रूहानी, सी पर है बरहाम सोलिह और डी पर है नफ्ताली बेनेट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इब्राहिम राइसी। तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था और इस उसमें जो है आपको 45 क्वेश्चन मिले हैं, आगे जो है 50 जारी रहेंगे। और आप जो है मन लगाकर इस वीडियो को देखो और इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।